हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। हाउ आर यू? आज हम अपने आर्ट्स एंड कल्चर में चल रहे लोक देवता सीरीज़ के अगले टॉपिक अगले लोक देवता रामदेव जी, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रामदेव जी का जन्म भाद्र शुक्ल दिवस विक्रम संवत 1405 या 1409 को हुआ था और स्थान था उंड-कश्मीर नामक स्थान था। ये कहाँ पड़ता है? शिव तहसील में, बाड़मेर में। शिव तहसील बाड़मेर में उंड-कश्मीर। इनके पिता का नाम था अजमेल और इनकी माता का नाम मेणा। इनके भाई का नाम था वीरमदे और इनकी 2 बहनें थी, लाछा और सुगना। इनकी एक धर्म बहन थी डालीबाई, जो कि मेघवाल जाति की शिष्या थी। इनकी शिष्या आई माता भी थी। इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे, जो अमरकोट के राजा दलेल सिंह सोढ़ा की पुत्री थी। इनके गुरु का नाम था बालीनाथ और इनके शिष्य थे जिनका नाम था हरजी भाटी, लखी बंजारा और रत्ना सैका। इनके प्रतीक को पगलिया कहा जाता है। छोटे छोटे पैर होते हैं ना, जिस टाइप के ऐसे पैर होते हैं, वो इनका प्रतीक है। इनको क्या बोला जाता है? पगलिया। इनका जो ध्वजा है वो पचरंगी ध्वजा है, 5 रंगों से बना हुआ है इनका ध्वजा। उसको नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेजा। मंदिर, रामदेव जी का जो मंदिर है उसको देवरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवरा, जो कि हमेशा कदम्ब के वृक्ष के नीचे पाया जाता है। इनके गीतों को ब्यावले कहा जाता है। ब्यावले, जो रामदेव जी के गीत हैं वो ब्यावले कहलाते हैं। रात्रि में जो इनका जागरण होता है उसको जम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? जम्मा। तथा इनके जो जयकारा लगता है उसको बादली कहा जाता है। बादली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। रामदेव जी की कसम, जब रामदेव जी की कसम खाते हैं या कसम जो होती है उसको आण कहते हैं। और रामदेव जी के जो नाम का धागा है उसको पांतड़ी कहा जाता है। पांतड़ी। मेघवाल जाति के जो भक्त हैं या फिर मेघवाल भक्त रिखिया कहलाते हैं। रिखिया। क्या कहलाते हैं? रिखिया। और इनके मेले में आए श्रद्धालुओं को जातरू कहा जाता है। इनके जो उपनाम हैं वो देखिए, इनको किन किन अन्य नामों से जाना जाता है। इनके जो उपनाम हैं वह हैं विष्णु या कृष्ण के अवतार, विष्णु के अवतार या कृष्ण के अवतार, रूढ़ीचेरा धणी, कुष्ठ रोग निवारक देवता, कवि देवता, पीरों के पीर, रामसा पीर। पीरों के पीर, रामसा पीर, इनको मुस्लिम जो भक्त हैं वह बोलते हैं। बाबा रामदेव जी ने भैरव नामक तांत्रिक का वध किया था और सातलमेर गांव के लोगों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। मतलब सातलमेर गांव था जहां पर एक तांत्रिक था भैरव नाम का। उसने बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रखा था यहाँ के लोगों को, तो रामदेव जी ने उसको उसका वध कर दिया था। इनके जो भक्त होते हैं वह इनके मंदिर पर कपड़े का बना हुआ घोड़ा चढ़ाते हैं। रामदेव जी ने गांव-गांव जाकर भजन कीर्तन के माध्यम से लोगों में जन जागृति की और जम्मावा जन जागृति के माध्यम से जाना जाता है उसको। इनके भजन कीर्तन को जम्मा के नाम से जाना जाता है। एकमात्र लोक देवता जो कि कवि थे, यह जितने भी लोक देवता हैं उनमें से एकमात्र लोक देवता थे रामदेव जी, जो कवि थे। इन्होंने 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ लिखा था। 24 वाणियाँ। कामड़िया पंथ की स्थापना भी की थी तथा कामड़िया पंथ की औरतें 13 ताली नृत्य करती हैं।
इनकी फड़का वाचन, जो फड़ होती है इनकी फड़का वाचन कामड़िया जाति का भोपा करता है रावण हत्था के साथ। जो वाद्य यंत्र होता है वो रावण हत्था होता है, उसके साथ कामड़िया जाति का भोपा इनकी फड़का वाचन करता है। यह एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जिन्होंने मूर्ति पूजा व तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। यूरोपियन क्रांति से पूर्व ही समाज को बंधुत्व का पाठ पढ़ाया था और मक्का व मदीना से आए 5 मुसलमान पीरों को पंचपीपली नामक स्थान पर चमत्कार दिखाया। इन पीरों ने रामदेव जी को रतन कटोरा व सोहन छड़ी उपहार स्वरूप दी। क्या दी? रतन कटोरा तथा सोहन छड़ी। देखिए, अगर कोई क्लियर नहीं लिख रहे हैं कोई वर्ड्स तो मैं उनको आपको लिखकर बता रही हूँ, तो थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा। रामदेव जी ने रूणीचा या फिर रामदेवरा कस्बा बसाया। रामदेवरा को रूणीचा या रामदेवरा कहा जाता है। ये कस्बा बसाया और राम सरोवर तालाब का निर्माण भी करवाया था। रामदेव जी ने भाद्र पक्ष शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 1458 या 1462 में रूणीचा रामदेवरा में राम सरोवर ताल की पाल पर जीवित समाधि ले ली थी। एक दिन पहले वहाँ पर कालीबाई ने भी जीवित समाधि ली थी। इनका जो मंदिर है, मुख्य मंदिर, वो कहाँ पर है? रूणीचा या रामदेवरा में है, जो कि कहाँ पड़ता है? पोखरण, जैसलमेर में। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। रामदेव जी के मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। कहाँ पर करवाया था? रूणीचा या फिर रामदेवरा में, जो कि जैसलमेर में है। इनका मेला भाद्र शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक रूणीचा में लगता है। यह मेला सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला होता है, जिसको मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। इनके अन्य प्रमुख मंदिर देखिए, मसूरिया पहाड़ी, कहाँ पर है? जोधपुर में। एक है उंड काश्मीर, वो शिव तहसील बाड़मेर में। एक है जो कि ये पीले पत्थरों से बना हुआ है। फिर है खुंडियास, जो कि अजमेर में है। खुंडियास को राजस्थान का छोटा राम देवरा कहा जाता है। फिर है सुरता खेड़ा, जो कि चित्तौड़ में पड़ता है। बिराठिया पाली में पड़ता है। हल्दीना अलवर में पड़ता है। जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है। जूनागढ़ को भारत का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। कौन कौन से बताए मैंने? मसूरिया पहाड़ी पर, फिर उंड काश्मीर जो शिव तहसील बाड़मेर में, फिर खुंडियास, सुरताखेड़ा, बिराठिया, हल्दीना और जूनागढ़। रामदेव जी ने पोखरण नामक कस्बा अपनी छोटी बहन सुगना को दहेज में दे दिया था। अपनी बहन को दहेज में दे दिया था इन्होंने, पोखरण नामक कस्बा। तो हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।